हेलो एवरीबॉडी, आई एम मेजर खुशबू पाटनी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो है व्हाई गुड पीपल फॉल इन लव विथ बैड पीपल, और क्यों अच्छे लोगों का दिल टूट जाता है, क्यों वो उन लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं जो दिल तोड़ने की मशीन है, या क्यों अच्छे लोग सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा ज्ञान के सागर को फोड़ने वाले हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। आप जिसको भी देखना चाहते हैं, इन सब का एक मिक्स आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो आप चाहे तो 1.5x करके आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हैं और जल्दी जल्दी सुन सकते हैं। लेकिन एक एक शब्द जो इस वीडियो में आज फटने वाला है वो कहीं ना कहीं सालों के जो एक्सपीरियंस है उसका बढ़ना है, और आपको मौका मिल रहा है कि आप इतना अच्छा ज्ञान लेने के लिए आज आप रेडी हैं। तो जो जो लोग ऐसे रिलेशनशिप का शिकार हो चुके हैं, या रिलेशनशिप टॉक्सिक फील होता है, या रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, या आगे सोच रहे हैं कि आगे चल के जब हम रिलेशन करेंगे तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वाले, चाहे आपके दोस्त हो या आपके भाई बहन हो, या आप कोई भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उन तक भी आप पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। वी डोंट फॉल फॉर पीपल, वी फॉल फॉर फीलिंग्स। आम लोगों को ऐसे ही लगता है कि अगर सामने वाला सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लड़की या लड़का बड़ा हैंडसम सा है, तो बहुत ज़्यादा आप उनसे अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि अट्रैक्शन शक्ल से ज़्यादा कैसे वो इस इंसान ने आपके दिमाग के तार छेड़े हैं, या कैसे वो उस इंसान ने आपको फील करा दिया है, उस पर डिपेंड करता है। साइकोलॉजी कुछ और ही सोचती है और बहुत डीपर लेवल पे समझती है। जो भी इंसान गुड है, गुड पर्सनालिटी का जो काउंट में आते हैं, ये लोग जनरली आपको पीस देते हैं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं होगा इनके साथ, बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं ये जो भी बोलते हैं, सेफ्टी देते हैं ये रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन जो बैड पर्सनालिटी टाइप, बैड बॉयज, बैड गर्ल्स, इसका जो खिताब होता है, ये क्या देते हैं आपको? ये देते हैं थ्रिल, ये देते हैं एक्साइटमेंट, ये देते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये देते हैं इमोशन का क्योस, जैसे कि लहरें समुद्र के ऊपर नीचे जा रही हूं ऐसा। ये देते हैं कभी वैलिडेशन, कभी नॉन वैलिडेशन। ये देते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। और हमारा ह्यूमन ब्रेन इमोशनली बहुत वनरेबल होता है। हम लोगों को क्योस को हम एक्साइटमेंट, थ्रिल, लव समझ लेते हैं, और पीस को हम बोरिंग समझ लेते हैं। तो जनरली जो लोग अच्छे होते हैं वो हमें पीस, शांति देते हैं। और जिस एज में हमें प्यार होता है, दैट एडोलेसेंट एज, उस टाइम एक्साइटमेंट ही लव के इक्विवेलेंट होता है। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स बॉडी में थ्रिल, डोपामिन लेके आते हैं, थ्रिलिंग लाते हैं, लव। ऐसे अगर कोई रिलेशनशिप में बॉडी में थ्रिल लेके आ रहा है तो उसको प्यार समझने की गलती कर देते। पीस हमें बोरिंग लगता है, थ्रिल हमें प्यार लगता है। इसलिए कई बार हम बोल देते हैं कि यार वो बंदा बड़ा टॉक्सिक था, वो बंदी बड़ी टॉक्सिक थी, बट मैं उसको भूल नहीं पाता हूं, मैं उसको भूल नहीं पाती। चलो और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लड़का है ए और एक लड़का है बी। लड़का ए बहुत ही इमोशनली अवेलेबल रहता है आपके लिए, टाइम से रिप्लाई कर देता है आपको, रिस्पेक्ट करता है आपकी, फालतू का ड्रामा नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हमेशा ही अवेलेबल रहता है। जब भी उसको ज़रूरत होती है आपको उसकी, वो हमेशा ही आपके आसपास होगा। एक लड़का है बी, ये कभी बहुत दिल फेक आशिक हो जाता है तो कभी बिल्कुल ही गोश्त करके गायब हो जाएगा। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन देगा तो कभी बिल्कुल टेंशन नहीं देगा। कभी बिल्कुल टाइम पे रिप्लाई करेगा तो कभी ये बिल्कुल भी टाइम पे रिप्लाई करेगा ही नहीं, या करता ही नहीं है टाइम पे रिप्लाई। सब कुछ ठीक है इसके अंदर, बस ये रिप्लाई नहीं करता है मुझे। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल बिकॉज हम सब जब एक छोटी उम्र में थे, अब मुझे रियलाइज होता है कि यार मैंने क्यों गलतियां करी अपनी लाइफ में, उन लड़कों को क्यों चुन लिया अपनी जिंदगी में जो इतने टॉक्सिक थे। जब मैंने ये सब पढ़ा ना, बिहेवियर साइकोलॉजी जब मैंने पढ़ी, मैंने रियलाइज यार कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जब तक कि दिमाग की खोपड़ी खुलती है हमारी, या दिमाग के तरंग ठीक बैठते हैं, तब तक एज निकल जाती है, या वक्त निकल जाता है, या इंसान निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स ओके, लाइफ हैपन्स एंड लाइफ हैज़ टू गो ऑन इन लाइफ। बट जो ए लड़का है, ए वो एक हेल्दी लड़का है, मेंटली हेल्दी लड़का है।
इमोशनली हेल्दी लड़का है और ऐसे बंदों के साथ जीवन बहुत स्वर्ग टाइप कट सकता है। लेकिन बी जो है वो स्टिमुलेटिंग है, वो हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट ला रहा है और हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्साइटमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि गैम्बलिंग, सबको पता है गैम्बलिंग डेंजरस है, लेकिन जो वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट आपको सिखाऊंगी क्या होता है, मतलब कभी कभार प्राइज मनी मिलता है बट हमेशा नहीं मिलता, तो उस उम्मीद में कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं अगली बार कर लूंगी, मैं अगली बार कर लूंगा। सेम विद द कंपटीशन ऑल्सो, लाइक एक अजीब टाइप का डोपामीन है कि 3 बार सिलेक्शन हुआ, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो निकलेगा, करते 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 8 9 10 अटेम्प्ट हो जाते हैं और फिर आप पीछे सोचते हैं इतना टाइम निकल गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। होता नहीं होता ऐसा। तो यहाँ एक जो बंदी है या बीच में बंदा है, वो जिस भी एज प्रोफाइल में, ज़्यादा इनका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, इमोशनल स्टेबिलिटी उनके अंदर भी ज़्यादा नहीं है, अगर दिमाग नहीं है अगर ज़्यादा और ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो वो अपना जो माइंड है वो उस ही बंदे की तरफ डालेंगे जो उनको ज़्यादा डोपामिन रश दे रहा है रादर देन दिस पर्सन। इसलिए लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे पास लोग आते हैं, मैम हमारा फ्यूचर बता दीजिए। मैं बोलते भाई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो पाता है, बट क्यों वो फ्यूचर, इंक्लूडिंग मी, बट क्यों कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहता है या क्यों कोई फ्यूचर जानना चाहता है? बिकॉज अनसर्टेनिटी डोपामिन हिट करती है बॉडी के अंदर। अनसर्टेनिटी जैसी चीज का पता नहीं है लेकिन प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सेम विद द लव पार्ट ऑल्सो इन आवर लाइफ। जब कोई बंदा हमें टेक्स्ट नहीं करता, हम सोच रहे हैं क्या उसका टेक्स्ट आएगा। अच्छा उसने मेरा ब्लू टिक हो गया है बट उसका ब्लू टिक नहीं हुआ है, उसने मेरा पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा टेक्स्ट, ओ अभी मतलब मेरा बर्थडे है, क्या पता वो उसका फ़ोन आ जाए। अच्छा उसका बर्थडे, क्या पता वो मेरा फ़ोन उठा ले। हमारे रिलेशनशिप को टूटे हुए बहुत साल हो गए बट आज तो उसका बर्थडे है, बर्थडे के टाइम पे फ़ोन उठा ही लेगी, उठा ही लेगा। अगेन डोपामिन रश। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सामने वाले से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना है। दैट हिट, दैट गिव यू अ हिट। हर इंसान डोपामिन हिट की तरफ भागता है, इसलिए ड्रग्स हैं, इसलिए अल्कोहल है, इसलिए सेक्स है, इसलिए पॉर्न है, इसलिए रोलर कोस्टर्स है, इसलिए गैम्बलिंग है, इसलिए मूवीज़ है, इसलिए स्पोर्ट्स है। हर इंसान डोपामिन की तरफ भागता है, बट बहुत सारे डोपामिन अच्छे होते हैं, बहुत सारे डोपामिन बर्बाद कर देते हैं और ऐसी चीज़ों में, टॉक्सिक रिलेशन में डोपामिन बर्बाद ही करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डार्क ट्रियाड। व्हाट इज़ डार्क ट्रियाड? साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी टॉक्सिक ट्रेड्स हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं मेजॉरिटी लोगों को। नार्सिसिस्टिक, मैकवेलिनिज्म, साइकोपैथ्स। आपने कभी साइकोपैथ्स की वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर कहीं पर भी? आप नीचे इधर कमेंट्स पढ़िएगा एक बार। जस्ट मेरे कहने पे आज एक साइकोपैथ की वीडियो देखिए। बहुत सारे यूएस में बहुत सारे साइकोपैथ मिल जाएंगे आपको। उनकी जब कोर्ट हियरिंग चल रही है, कुछ भी चले, आप नीचे के एक बार कॉमेंट्स पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। दीज आर वेरी टॉक्सिक ट्रेड्स, मतलब इसमें लोग मर भी सकते हैं बट तब भी लोगों को ये ट्रेड अट्रैक्टिव लगते हैं। दैट्स कॉल्ड डार्क ट्रियाड। जब भी आप किसी नार्सिसिस्टिक इंसान जो बस मैं हूं ना वाला वाइब देता है ना, कि बस मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैकविलिनिज्म, इट्स अ टर्म टू डिस्क्राइब अ पर्सन जो बहुत ही मैनिपुलेटिव, सोच समझ के चलने, मतलब इट्स लाइक अच्छा सोच समझ के चलो तो बढ़िया, लेकिन बुरे के लिए भी सोच समझ के चलने वाला। That is what, it's very manipulative, very calculative, emotionally detached, very profit oriented, मतलब कुछ भी तरह से पावर मिले, पैसा मिले, मतलब profit oriented in every way. And psychopaths, they have a rig in their mind, continuous cycle in their mind. If they don't like somebody, they kill them and they become psychopath. एक ही बात को दोहराना बार बार बार, उसका रीजन नहीं जानना चाहते। जितने भी ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक, या जितने भी मैंने साइकोपैथ आपको नाम बताया, ये दिखने में बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, ऑरा, कैरिज्मा, बहुत ही, ऐसा नहीं कि सारे जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो टॉक्सिक है, बट ये स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, सोशली बहुत ओरिएंटेड, सोशली पावरफुल भी लगते हैं दिखने में इनिशियल स्टेज में। आप पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं आप नार्सिसिस्टिक को पकड़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बिहेवियरल साइकोलॉजी की नॉलेज और आसपास लोगों को सुनने और समझने की इच्छा शक्ति चाहिए। इतना आसान नहीं है। और अचानक से जब आप इनका रिलेशनशिप में आएंगे या आपने इनसे शादी कर ली या कुछ भी, अचानक से इनका व्यवहार बदलता है। जो जितने भी नार्सिसिस्टिक वैल्यूज होते हैं या मैकविलिनिज्म है या साइकोपैथ है, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। और व्हाट इज दिस ट्रॉमा बॉन्डिंग? आप किसी से जुड़े हैं ट्रॉमा की वजह से। दैट इज वाई डोमेस्टिक वायलेंस में औरतें इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड्स को छोड़ती नहीं थी, बिकॉज वो ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंसे हुए हैं। कि आपने ऐड सुना, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, मेरा है
हाँ, वो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है कि बेकार है, घटिया है, बट मेरा है, मतलब ये इसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। एग्जैक्ट, वाह खुशबू, वेरी गुड, एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको आज सिखा दिया। देखते हैं उसमें क्या होता है। एक अब्यूज की एक साइकिल होती है, राइट? अलग अलग लोग अलग अलग साइकिल्स बताते हैं, बट एक जनरल बता रही हूँ आप। सबसे पहले इंसान आपके पास आएगा, आप उसके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होंगे, आपको दुनिया का सबसे ओपन माइंडेड, सबसे खुश इंसान और बहुत ही सपोर्टिव और ये सब लगेंगे, ठीक है, वेरी गुड। एंड दे आर बिहाइंड यू सो दैट यू से येस टू देम, राइट? लड़का भी हो सकता है, लड़की। देखो यहाँ ऐसा कोई पक्षपात नहीं है भाई, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों नार्सिसिस्टिक होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। ये पहले आपको बहुत ऐसे कैरिज्मेटिक लगेंगे, तो बहुत ही ऑनर्ड वाले लगेंगे। फिर देन अब आप लोगों की बात शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग भी की जाएगी, आपको स्पेशल फील कराया जाएगा। दैट इज वाई डोपामीन हिट, वैलिडेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोपामीन हिट। वैलिडेशन, दे कीप टेलिंग यू। जो बंदे अच्छे हैं वो इतना बोल ही नहीं पाते हैं यार, वो बोल ही नहीं पाते हैं यार। दे आर गुड लिसनर्स रादर देन गुड टॉकर, यू नो। दीज गाइज आर गुड टॉकर. They talk a lot. They talk about how beautiful your eyes are and how beautiful you are and your hair and this and that. लड़कियां भी बोलेंगी अरे हम फिदा हैं, ये हैं, वो हैं, ये दो. Okay. And they do lot of love bombing. अचानक से ये सब कुछ पीछे कर लेते हैं, तुरंत सब कुछ अचानक से everything stops, like सब बंद हो गया। टेक्सटिंग, कॉलिंग, पीछे आप उनसे पूछोगे क्या रीजन है तो वो आपको बोलेंगे ये है, वो है। मतलब नाउ यू आर एडिक्टेड टू दैट वैलिडेशन, अट्रैक्टेड टू दैट। मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग चाहिए, मुझे सुंदर नहीं बोल रहे हैं मेरे को ये। तो अब आप उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हो, ऑब्सेशन क्रिएट होता है कि दोबारा तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। तो आप ना फिर बिछ जाते हैं थोड़ा सा, इन द सेंस कि यू स्टार्टेड सबमिसिव योरसेल्फ, आप सबमिशन में जाते हैं। उस स्टेज में ये आपके साथ किसी भी लेवल का अब्यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल अब्यूज हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो। और फिजिकल अब्यूज के बाद आपको रियलाइज होता है कि मुझे पीट पाट दिया, जैसे लेडीज को रियलाइज होता है मुझे मार दिया, पीट दिया है, अभी दारू के नशे में पीटा हो या बिना नशे के पीटा हो, पर पीट तो दिया ही है मुझे। तो अब अगर आप बोलने जाएंगे तो वो ऐसे हाथ कर लेंगे, मुझे माफ कर दे, अगली बार से नहीं होगा, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगा। ये सेम चीज करते हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, बहुत बारी हाथ जोड़ेंगे इन द मैरिज। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं मेजोरिटी के लिए बोल रही हूँ। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं मेजोरिटी के लिए बोल रही हूँ। मेजोरिटी जो कि 70% हो सकती है 100 में से, 30% नहीं है, बट 70 है। 70 बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। एंड फिर बोलेंगे सॉरी हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, ना लड़ाई होगी, ना एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, ना किसी और लड़के के पास जाऊंगी, ना किसी और लड़की के पास जाऊंगी। ठीक है, आपने बोला हाँ शायद गलती हो गई होगी, माफ़ कर देता, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए और आपको टाइम कहाँ है किसी और लड़की के पास जाना, फिर दोबारा बातें स्टार्ट करना, इतना ज़्यादा एफर्ट दोबारा लगाना। ठीक है चलो, एंड देन यू आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर देम बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आपके दिमाग के तारों को उन्होंने हिला दिया, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कैसे हिला दिया है। तो आपको भी ऑब्सेशन है उनका, एडिक्शन है उनका, तो आप माफ करेंगे उनको, आप वापस जाएंगे और सब कुछ फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा, until one day again the same cycle repeat. So the problem is, कोई भी इंसान इतनी जल्दी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर या कोई भी साइकोपैथ बिहेवियर नहीं समझ सकता until unless you are very 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 intelligent, right? Which you are not. That is why टॉक्सिक लव में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है कि ब्रेकअप हो गया तब भी आप उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे। that means that you're not right. So आपने एक अब्यूज साइकिल देख ली। अब ये पूरी जो एक अब्यूज साइकिल होती है, ये कुछ महीने में भी दिख सकती है, कुछ सालों में भी दिख सकती है। मतलब एक एक फेज को आने में हफ्ते भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं और सालों भी लग सकते हैं। जो सालों वाला क्राइटेरिया होता है उनकी शादियां हो चुकी होती हैं और इसलिए उनकी शादियां टूटती हैं। ये बस सालों के बाद पता चलता है। लेकिन शादी होने के बाद फिर चीज़ें बदल जाती हैं, जिम्मेदारियां अपनी बच्चों की, तो बहुत बार जो लेडीज़ होती हैं स्पेसिफिकली वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि एंड व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है उनके लिए ये सब चीज़ें, एंड दे गेट इनटू लॉट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। ये आपको ऐसा रियलाइज करा देंगे, द सेम ट्रॉमा अब्यूज साइकिल की बात कर रही हूँ कि गलती उनकी नहीं आपकी थी, या आप ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आप बहुत मीन है, या आपसे अपने बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये आपको रियलाइज करा देंगे। अब बिकॉज अगर आप बहुत काइंड नेचर की हैं या लड़के हैं, आप लड़की हैं, या आप इम्पैथ है, या आपके अंदर कंपैशन बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, तो 100% उनका मिशन सक्सेस हो जाएगा। तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आप बच ना पाएँ, हो सकता है कि आपको ये ट्रॉमा मिले, लेकिन इंटेलिजेंट अगर आप होंगे तो आप जो बहुत इंटेलिजेंट होगा पहली साइकिल में बाहर आ जाएगा।
जो ठीक-ठाक होगा वो दूसरी साइकिल में बाहर आ सकता है। लेकिन जिनके भैया के जिनकी नैया ही पार होनी है अब सीधे, तो वो 4-5 साइकिल में भी उनका दिमाग खुलता नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते। कोई मतलब कोई तरीका ही नहीं है इस दुःख से बाहर आने का। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो बाहर निकाल सकती है कि मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, कि मुझे अपने जीवन में एक शांत, सेफ्टी और बिना ड्रामे का रिलेशन चाहिए। भले ही वो मेरी लाइफ़ में मुझे एक इंटेंसिटी ना दे पाए, मुझे डोपामाइन रश, थ्रिल ना दे पाए, बट इस रिलेशनशिप में रहने से बेटर है कि मैं उसमें रहूँ। ये जो एक थिंकिंग है, ये धीरे-धीरे टाइम के साथ आती है और ये आप इन्फोर्स भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। यही आपको इन चीज़ों से बचा सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं गलती तो उनकी है कि वो इस तरह का मास्क लेके आ रहे हैं, लेकिन गलती आपकी भी है कि आप इन टाइप की चीज़ों को आप अट्रैक्शन और लव फ़ील करते हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट फ़ेज़ में जाते हैं जिसको बोलते हैं कि व्हाई अनअवेलेबल पीपल सीम्स टू बी सो अट्रैक्टिव। जो बंदा या बंदी आपके लिए अच्छे होंगे ना, वो हमेशा ही आपको अवेलेबल होंगे। टाइम से रिप्लाई भी कर देते होंगे और अगर नहीं रिप्लाई आ रहा है तो वो मैसेज में बता भी देते हैं कि आई विल कॉल यू बैक। सुबह 5 बजे मैसेज किया है, रात में 2 बजे रिप्लाई आएगा। ठीक है? और कभी-कभी तो दिनों के बाद भी आ सकता है, मतलब 4 दिन के बाद भी रिप्लाई। मर्ज़ी है भई, हम अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चल रहे हैं, कोई हमारा तो कोई ऐसे वो है नहीं। सो अब आपको वही समझना है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। क्या मतलब होता है इसका इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट? साइकोलॉजिकल बिहेवियरल टर्म है ये। अगर आप किसी को कोई लेट्स से आपके कोई एम्प्लॉयी है बिज़नेस में, ठीक है? आप उनको उनकी किसी अच्छी चीज़ की वज़ह से आपने उनको सम्मानित किया, एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ बना दिया। वो अच्छी चीज़ सिर्फ़ उनके काम का रिकॉर्ड नहीं था, बट उनकी ऑनेस्टी थी और कंपनी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी। आपने उनको वन टाइम रिवॉर्ड दिया। अब ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उनको आपने एक टाइम तो दे दिया, लेकिन हर बार उनके दिमाग में यही था कि क्या पता अगली बार भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आपने रीइंफोर्समेंट नहीं करी, ज़बरदस्ती नहीं डाली, लेकिन वो अब चाह के भी अब वो कनेक्शन तोड़ नहीं पाएँगे, वो हमेशा ही ज़्यादातर टाइम तक लॉयल और अपनी कंपनी के लिए ऑनेस्ट रहेंगे। ये रिसर्चेज़ हैं। सेम विद गैम्बलिंग। अगर आप गैम्बलिंग जाते हैं, जुआ खेलते हैं, अगर आप जुए में हैं, क्यों जो आपके अगर पेरेंट्स हैं, आपके घर में कोई मदर हैं या कोई भी है या फादर हैं, जो इन सब चीज़ों में है, आपका फ्रेंड है जो गैम्बलिंग में है, आप उनसे कभी पूछिएगा ऐसा क्या है भाई कि तू इतना ज़्यादा खेलता है, इतना लॉस होने के बाद भी तू जा रहा है, जा रहा है। वो कहे यार अभी हो रहा है लेकिन अब हो जाएगा, प्रॉफ़िट मिलेगा। ये जो मिलेगा मतलब मिला नहीं है, एक बार मिला था, उसका नशा उन्होंने देखा, मज़ा आया। वो डोपामाइन रश होता है ना, एक ही रात में 1 लाख रुपए जीत लिए, 75,000 जीत लिए। एक डोपामाइन रश अच्छा है ना। नाउ ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि बाद में भी जीत लेंगे, बट बाद में कभी कोई नहीं जीतता, इसी पे तो गैम्बलिंग का धंधा चलता है। गैम्बलिंग इज़ लाइक दैट। इट इज़ लाइक दैट। ये आपको आगे जीतने के लिए डोपामाइन देता है। सिर्फ थिंकिंग दैट मैं जीत सकता हूँ या सकती हूँ गिव यू अ डोपामाइन रश। एंड दैट्स व्हाट हैपेन इन द रिलेशनशिप आल्सो, कि आज हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। हमने वापस बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वी हैड कॉफ़ी, वी हैड दिस। अगले दिन से फिर वही शुरू। तो नाउ जो उन्होंने आपको रिवॉर्ड दे दिया है, उसी की तो तलाश में आप दोबारा प्रयास करते रहेंगे बार-बार, बार-बार, बार, क्योंकि रिवॉर्ड मिल गया आपका। इससे बचने का वही रास्ता है, लेट गो। ग्रीड है ये, ग्रीड। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे शायद अब ये खुशी छोड़नी पड़े, क्योंकि आपके दिमाग के लिए वो खुशी ही है। आपके दिमाग के लिए वो खुशी ही है। अगेन ह्यूमन ब्रेन इंटेंसिटी को लव समझने की गलती करता है, जो एक अंडर डेवलप्ड ह्यूमन ब्रेन चेज व्हाट इट कैन नॉट प्रिडिक्ट। ऐसे लोग जो बार बार अपना व्यवहार बदल देते हैं, इन लोगों को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप उनकी चेजिंग में जाते हैं, इसलिए आप उनको भूल नहीं पाते, इसलिए ब्रेकअप होने के बाद भी आप उनके प्रोफाइल पिक्चर को देखते रहते हैं। इस बार कभी ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चलता है। आपको लगता है आप ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल रहे हैं, बट जो सामने वाला है जिसके साथ ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, उसके लिए भी वो बहुत तगड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, वो भी डोपामिन रश ले रहा है पूरा पूरा। उफ, इसका अंत कहाँ है? चलिए दूसरे रीजंस की तरफ भी जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों एक काइंड एम्पैथी वाले जो जो प्यार करना चाहते हैं, जेन्युइनली अवेलेबल होना चाहते हैं, उनको टॉक्सिक लोग ज़्यादा भा जाते हैं, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। चाइल्डहुड अटैचमेंट थ्योरी। ओके, अगर आप अपना घर देखना, अपने पेरेंट्स को देखो, आप अगर आप होता है कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक थे, आपस में लड़ते रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, एक दूसरे से लोग चिल्लाते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सिस्टम है घर के अंदर, जैसे कि
कोई एक है जो सब पे राज करेगा, समथिंग लाइक दैट, और बाकी लोगों की जो चॉइसेस हैं या उनकी जो मनोकामनाएं हैं या उनकी जो बात है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। या घर में बहुत ज़्यादा अगर पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कपड़ों को लेके या सोच को लेके या आगे क्या काम करना है उस चीज़ को लेके, या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको तभी प्यार करते हैं जब आप उनको कुछ अच्छा करके देते हैं, जैसे कि अच्छे मार्क्स ला के देंगे या मेडल ला के देंगे, या आपको लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट लव नहीं दे पाए, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वो सेम थियरी जो मैं आपको बोलती हूँ ना, इंटरमिटेंट री लव अगर आपको मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको उसकी आदत होती है और वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फेमिलर होता है। तो साइकोलॉजी ये भी बोलती है कि जो प्यार होता है वो फेमिलर लोगों से ज़्यादा होता है, जो हमें हमारे घर की याद दिलाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ये जो आपको जब रियलाइज़ होता है कि जिस बंदे को आप लाइक भी कर रहे हैं वो बैड बॉय है या बैड गर्ल है, बिकॉज़ जो उसका तरीका है लोगों से बात करने का थोड़ा एग्रेसिव है, जो कि आपको आपके घर की याद दिलाता है। या वो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं या जिस तरह से वो हैं, मे बी वो आप कभी नहीं हो पाए क्योंकि आपको आज़ादी नहीं मिली, तो वो आप हमेशा से वो चाहते थे जो कि उस इंसान में है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लव की तरफ अट्रैक्ट। आपका जो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड थोड़ा सा एग्रेसिव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है आपके लिए, कंसिस्टेंट लव नहीं दे पाए जैसे आपके पेरेंट्स नहीं दे पाए, तो आपको बहुत फेमिलियर लगेगा अरे ये तो घर की बात है, ये तो हमारे घर में भी चलता था ऐसा। या आपके बॉयफ्रेंड ने, या जनरली लड़के ज़्यादा लड़कियों को मारते हैं, लड़कियां का जो परसेंटेज है वायलेंस का बहुत कम है, बहुत कम। बट मैं दोनों को लेके चलूंगी क्योंकि आजकल जो मुझे काउंसलिंग आती है उसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मार पीट रही हैं। सो मैं अब ये भी नहीं बोल सकती कि लड़कियां नहीं करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऑफ एनी जेंडर इज अब्यूजिंग एंड माँ बहन की गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, बट आपको आई डोंट नो व्हाई आजकल के बच्चे बहुत ईजिली एंड बहुत बार जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो अपनी बंदियों का आर वर्ड स्लट शेमिंग कर रहे हैं भाई, लड़कियां ले लेती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उनका अपना बंदा उनको आर बोल रहा है, स्लट शेम करता है, कैट कॉलिंग कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन वो उसको टेक्स्ट करके आई एम सॉरी बाबू बेबी बच्चा कर देती है। मेरे को तो ब्लास्ट हो गया मेरा खोपड़ी में सोच के भी, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो यंग इट हैपेंस एंड यू डोंट नो योर डिग्निटी, योर वैल्यू इन लाइफ एंड यूर जस्ट, आप बढ़ रहे होते हैं। बट वो इसलिए एक्सेप्टेबल हो जाता है क्योंकि उनके जो आसपास है उनके घर में भी उनके फादर शायद उनकी मदर को इस तरह बोलते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, या उनके आसपास जैसे माहौल है उसमें हर कोई गाली गलौज कर रहा है तो उनको लगता है इट्स सो नॉर्मल, इट्स सो नॉर्मल। सो द टॉक्सिसिटी इज नॉर्मल नाउ। Everybody whom you know has gone through a very toxic relationship. It's feel like every relationship is a toxic and relationship में तो adjust तो करना पड़ता है ना, तो वो adjustment रिस्पेक्टफुल एडजस्टमेंट नहीं, अभी टॉक्सिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है पे पहुंच गए हैं। मार काट मार सब कुछ जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, छोटी छोटी बातों में चाटा मार देते हैं लोग, मुझे बता के नहीं गई तो यहाँ गई, तूने इससे बात कर लिया, कैसे बात कर लिया, थप्पड़ मार दिया, ये ओवर एग्रेसिव हो रहा है बंदा, पैसिव एग्रेशन है बंदे के अंदर, हाथ उठा देता है कभी कभी। बंदा है आपका पे तो बड़ा प्यार करता हूं, जैसे कौन सी मूवी तो कबीर सिंह थी क्या थी वो, like that. It's a very bad and a very घटिया relationship and no girl should try to get into boys like them जो मार रहे हैं पीट रहे हैं। अच्छे बंदे जो हैं ना यार, जो अच्छे बंदे हैं ना यार, वो आपको इन सब चीजों में कभी नहीं डालेंगे, बट आपको वो पता नहीं, आपको वो पसंद ही नहीं आ रहे। आपको क्या, आपको पसंद है ना आपको पीटे मारे गाली दे। आपको जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग होते हैं यही सब तो हो रहा है उनके साथ, तो हो क्या रहा है उनके साथ, या तो वो छोड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं, कोल्ड हॉट ये तो चलता है उनके बीच में, या ये चलता है, लेकिन आप भूल ही नहीं रहे हैं, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, किसी अच्छे बंदे को आप चांस ही नहीं दे रहे, तो आप यूर डूम्ड, ये मान के चलिए आपका जीवन डूम्ड होगा, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर आप सेम चीज बोलेंगे वो ट्रॉमा में कन्वर्ट होना है। आगे आगे जो भी डिसीजंस होंगे या जिन भी लड़कों को आप पसंद करेंगे आगे चल के, वो सारे के सारे एक ही स्वर के व्यंजन होने वाले हैं। एंड सेम विद द बॉयज, अगर आपको लगता है कि जिस भी बंदी के साथ आप लोग हैं वो टॉक्सिसिटी लेके आ रही है लाइफ में, कुछ कामनेस नहीं है, हर दिन लड़ाइयां होती हैं, 7 दिन ठीक होता है, 8वें दिन फिर लड़ाई हो जाती है, वाई कांट आप अपना दिमाग क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं कि वाई यू आर विद द पर्सन, ऐसा क्या है जो दिमाग की तरंग आपकी टन कर रहे हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे सोचेंगे, आंतरिक इमोशनल मतलब डीपर लेवल पे सोचेंगे,
ऊपरी कॉन्शियस इमोशनल लेवल पे नहीं सोचेंगे। अंदर जाइए, देखिए कि क्या सच में एक जो रिलेशनशिप में रहते हैं, जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट वहाँ होता है? नहीं होता। क्या प्यार में इतना क्योस है? नहीं है। यहाँ लोग जो प्यार करते हैं पूरी दुनिया से लड़ते हैं। यहाँ जो प्यार कर रहे हैं ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। ये कौन सा प्यार है भैया? किस ज़माने का प्यार है? हमें बता दो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बहुत सुंदर होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बट ऐसा है नहीं यार। ये सिर्फ आपको लगता है, ये है नहीं। समवन, लेट्स से कोई एक लड़की है जो बहुत सुंदर है लेकिन इमोशनल आपके अंदर कुछ वो इमोशनल थ्रिल ना ला पाए अगर वो, तो आप इतना अट्रैक्ट फील नहीं होंगे उनसे एज कम्पेयर टू अ गर्ल हु इज़ वेरी एवरेज लुकिंग बट वो इमोशनल ग्रिल लाती है बॉडी के अंदर, तो आप उससे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल है हमारा जो एक्टर एक्ट्रेसेस की वर्ल्ड। अगर ऐसा ही होता कि सिर्फ एक ही बंदी जो अट्रैक्टिव लग रही है या एक हीरो जो अट्रैक्टिव एक्टर जो अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर वही लगना होता तो इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस और इतने सारे हीरो हीरोइन होते ही नहीं। आपको कोई बहुत सुंदर लग रहा है बट वही इंसान को दूसरा वाला आप उससे पूछो कि आपका फेवरेट कौन है, बोलेगा नहीं मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस हैं या बॉडी इमेज कॉन्शियस हैं कि हाँ हम तो सुंदर नहीं लगते तो वी वोंट बी एबल टू डेट अ गुड ये दिस एंड दैट, what actually attracts? Confidence. If you're confident means that I love myself no matter what. That is very, 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 very attractive. Dominance is very attractive. That's why जितने भी bad boys पसंद आते हैं वो dominance में रहते हैं ना, थोड़ा सा उनका स्तर ऊपर होता है, लोग उनकी भाई भाई करके बात मानते हैं। और जो बैडीज भी होती हैं लड़कियां, उनका भी थोड़ा ऊपर ही रहता है, डोमिनेंस में रहती हैं थोड़ा सा, तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सोशल पावर, सोसाइटी में अगर आपकी पावर है, पावर कम्स विद मनी, राइट? दैट्स व्हाई मनी सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव। इट्स नॉट, दैट्स व्हाई देखो कहते हैं ना कि आप बदसूरत नहीं, आपके पास पैसा नहीं है। क्यों बोलते हैं? कितना सही है वो। इट्स वेरी ट्रू, बाय द वे, इट्स वेरी ट्रू। लेकिन अगेन देयर आर लेयर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, देयर आर लेयर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो जो सिर्फ शक्ल देख रहा है वो एक ह्यूमन ब्रेन इस स्तर पे है, जो शक्ल के साथ ये भी देख रहा है कि उसके पास पावर, प्रेस्टीज है, पैसा है, वो इस लेवल पे। जो ये भी देख रहा है कि भाई शक्ल है ठीक है, पावर प्रेस्टीज ठीक है, बढ़िया है, मेरे साथ कंपैटिबल कैसा है, वो यहाँ पर है भाई, वो यहाँ पर है। तो ये लेयर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जो जिस हिसाब से सोचता है वो अपने उस लेवल के ब्रेन में अटका हुआ है। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएगा कि वो अभी भी शायद सही नहीं सोचता है, शायद ऐसा होना चाहिए। प्यार किया, प्यार करो अच्छा है, प्यार में धोखा मिल गया तो बोलेगा प्यार अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है। प्यार के बाद शादी हो गई, शादी किया, शादी का धोखा मिल गया, नहीं शादी अच्छी नहीं, बट स्टिल फिर आप दोबारा शादी करेंगे। मतलब आप देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन, आप समझ रहे हो, तो लेयर्स में काम करता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी इज एवरीथिंग बिकॉज आपका माइंड लेवल यहाँ पर है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे और रियलाइज करेंगे दैट ब्यूटी से भी ऊपर साइकोलॉजी होती है जो किसी भी इंसान के माइंड को हिला सकती है। वहां पर जो ब्यूटी एंगल होता है, यस इनिशियली द ब्यूटी इज द फर्स्ट डोर, बट उसके बाद अगर बंदी में कुछ नहीं है, बंदे में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप देखो बहुत सारे लड़के होते हैं वो बॉडी शॉडी जिम में बना ली, फिजिकल एट्रीब्यूट बढ़िया, ठीक है चलो भैया अट्रैक्शन आ गया, देख लिया बंदा। जैसे ही आपने उन्होंने मुंह खोला अपना और उन्होंने कुछ भी बोलने की कोशिश करी, ई हो जाता, पीछे खिसक जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली आपने देखा कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कैरिज्मा और कुछ है ही नहीं। और सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि मैनलीनेस दिखाने से और हे करने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो ऑरा आ जाएगा, तो ऐसा है नहीं। ऑरा डोमिनेंस से आता है, ऑरा आता है कि आपने देखा तो आपको पता है कि आप इस चीज़ को पार कर सकते हैं, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर हिम्मत है किसी चीज़ को छोड़ने की, रखने की। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती हैं। ऑल्सो वन ऑफ द रीजन इज आई कैन फिक्स देम सिंड्रोम, होता नहीं है, स्पेशली लड़कियां बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं। मैंने लड़कों को भी देखा, बहुत क्लोज संबंधी रिलेटिव्स में भी देखा है मैंने ये बात कि बहुत बेचारे का मतलब बचपन में बहुत बुरा हुआ, पेरेंट्स के साथ ये हुआ, फिर घर में शायद किसी की डेथ हो गई या ये कुछ हो गया। ऐसा नहीं है कि वो हमसे बोल रहे हैं कि उनको हमारी हेल्प चाहिए, बट हमें इंटरनली लगता है कि दैट आई कैन हेल्प देम टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और मेरे इनके दर्द को, दुख को कम कर दूंगी मैं या कम कर दूंगा मैं। दोनों लेवल पे हो सकता है, लड़का भी लड़की भी। लड़कियां और बोल भी सकती हैं कि हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसी है वैसी है, एंड देन लड़के बिकॉज वो एक्सप्रेस करेंगी जब रिलेशन में आप जा रहे हैं, एंड देन आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज दैट डिजीज, लड़के बोलेंगे ओ शिट, मतलब you get attractive because again it gives a thrill to your mind, right? That's why you got attractive, not just because you have a lot of kindness and empathy. That is one of the thing, but physically and as a relationship आप attract हो रहे हैं because वो thrill दे रहा है आपको जिंदगी में दोबारा। अब जैसे आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है या टॉक्सिक हो रहा है environment या on a daily basis
सिर्फ डिप्रेशन और नेगेटिविटी के अलावा आप सुन, तो अगर छोड़ने का भी आप सोचेंगे तो आपको गिल्ट हो जाएगा कि यार ये तो बड़ी बुरी बीमारी से गुजर रहे हैं, यानी कि लाइफ में बड़ा बुरा हुआ था, या इनको बड़ा लॉस हुआ था, या इनकी पहली बीवी भाग गई थी, या दूसरा पति भाग गया था। आप गिल्ट में चले जाएंगे, आप इनके साथ दोबारा हो जाएगा, ये दोबारा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बस फंस गए, हो गया, मछली फंसी, खत्म, गेम खत्म। मॉडर्न डेटिंग ऐप कल्चर, हमें लगता है कि बड़ा इजी, एक्सेसिबिलिटी इजी है ना, कुछ करना ही नहीं है, बेड में पड़े हुए हैं। पहले तो किसी को अगर हमें इम्प्रेस भी करना होता तो वी हैव टू लाइक ड्रेस अप प्रिटी वेल, वी हैव टू सी कि हमारे पास जेब में बटुए में कुछ पैसा है या नहीं है, और वी हैव टू सेलेक्ट द प्लेस ऑल्सो कि जहाँ जाना है। तो आप मेहनत करते हैं उन चीज़ों के लिए, वहाँ जाते हैं, उनसे वन टू वन बात करते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं सामने वाले के साथ। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो ये है फ़ोन, स्वाइप लेफ्ट, ओह ही लुक्स हैंडसम, स्वाइप राइट, oh she looks beautiful, swipe left, oh she look nice, swipe right. So basically जो app dating है, it's more physical rather than emotional. It's very physical dating. If you really like somebody and somebody has shared a picture which it evokes sexuality in you, आप उसको स्वाइप राइट लेफ्ट करें, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने बायो में क्या लिखा है। जनरेशन आती जा रही है, जनरेशन अल्फा, ये जनरेशन सब कुछ खराब होने लगे। जनरेशन जी के साथ बेचारे काफ़ी इन्होंने ये जनरेशन सबसे ज़्यादा आप बीती देखी है, फिर जनरेशन अल्फा भी आ रही है। हर चीज़ सुपरफिशियल है, जैसे कि हर चीज़ मोबाइल के ऊपर है, अभी रियल कनेक्शन फील नहीं होता, सब कुछ सुपरफिशियल कनेक्शन है। तो यू आर ओके विद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यू आर ओके विद यू टॉकिंग टू योर पार्टनर ऑन द फोन एवरी डे और मे बी कॉलिंग एवरी डे, आप उसमें आप ओके फील करते हो, दैट्स वेरी नॉर्मल टू यू नाउ। पहले नहीं था ये नॉर्मल। पहले अगर रिलेशनशिप में लोग मिल नहीं पाते थे हफ्ते में 1-2 बार, तो उनको लगता था कि मतलब इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस, लाइक मिलेनियल्स फील दैट इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस, आप तो मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे हो। फ़ोन का कल्चर मिलेनियल से शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये मॉडर्न डेटिंग का पार्ट बनता है जेन ज़ी के साथ, और अब जेन अल्फा आ रही है, उसके साथ तो एक्सट्रीम लेवल पे है। मैक्सिमम लोग जो सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हैं फ़ोन के ऊपर, वो फिजिकल एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं लोगों का, हैंडसम, सेक्सी, सुंदर, या कुछ एक ऐसी चीज़ जो उनसे मैच कर जाए तो आप स्वाइप राइट कर लेते हैं, या आप बिल्कुल ही लोनली हैं, अकेले हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा है और कोई ठीक ठाक दिख गया तो स्वाइप राइट कर दिया आपने। तो आपकी जो आदत है वो ये होगी, लोगों को सिर्फ उनके बाहरी स्तर पे जज करने की आदत हो गई है आपको। सो जब आप किसी से पर्सनली भी मिलते हैं ना, तो आप उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आप उन्हीं के पास आगे बढ़ेंगे जो थोड़ा सा आपको वही स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट वाला फील देंगे, वहीं पे आप जाएंगे, बात करेंगे। सो आपको अभी ये भी नहीं पता है कि कैसे किसी को जानने की कोशिश करनी है, कैसे क्या बात करनी होती है कि जिससे सामने वाले का माइंड समझ में आए। इनिशियल स्टेजेस में आप ऑल गो हो जाएंगे उनके साथ, बिल्कुल फर्स्ट डेट में ही ऑल गो। भाई मैं आपको अपने सारे सीक्रेट बता देता हूँ, ये है मेरे घर में, ये है मेरा वो, सब 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 रिवील कर दिया। जो एक मिस्ट्री का पार्ट होता है, थोड़ा रखना चाहिए, थोड़ी चीज़ें अपनी, कहते हैं ना सब कुछ बताना नहीं है, आपका मुंह बंद नहीं होता है, सब करके सब बता दिया। हम तो बड़े बड़बोले, हमें सब बता दिया, ठीक है, फिर क्या करना है, वो आपको डम करके चला जाएगा, वो बड़बोला होता रहेगा। बेसिकली व्हेन यू आर physically too attractive, people don't mind if you don't have brains, people don't mind if you don't develop your personality, people don't mind if you are stupid, right? So if you have good body और आपके डोले शोले हैं, girls don't even mind that आपके खोपड़ी में दिमाग है या दिमाग नहीं, आप समाज में men world में आप खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या आपके अंदर करेज है, जब जमाना बचाने का है तो आप वहाँ पर भागेंगे या बचाएंगे, they don't care about it. That's what the problem with the modern dating. But again, it's not only physical. It's the तार जो छिड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो इमोशनल फीलिंग आती है आपको देख के, उस वजह से वो आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। उनके दिमाग में आपको देख के क्या फीलिंग आती है, उससे वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं। इसलिए जो लोग फिजिकली अच्छे दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते, और जो लोग एवरेज लुकिंग होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा, कि हाउ शुड आई ड्रेस अप, हाउ शुड आई लुक, व्हाट शुड आई स्पीक, हाउ शुड आई स्टैंड। पीपल हु आर लाइक, इफ़ यू सी अपने कॉलेज में, स्कूल में भी देखना, जो लड़के अच्छे दिखते होंगे या हैंडसम लगते होंगे, बाकी सबसे अच्छे लड़कियाँ सुंदर लगती होंगी, वो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब अच्छा ही लगता है, भले ही वो डर्टी हो, इक्की हो, बेकार हो, पर्सनालिटी वाइज मैच ना करता हो। हाँ, वाओ, एनीथिंग यू हैंडसम, एनीथिंग यू ब्यूटीफुल, ऐसे ही चलता है ना, या सो मॉडर्न डेटिंग ने इतना ज़्यादा माइंड में फॉग लेके आया है
कि अब जो आपकी तारे हैं वो छिड़ ही रही है सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट को देख के। इसलिए इतना ज़्यादा लोनलीनेस पैंडेमिक हो गया है। एंड दैट इज़ वाई जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये डेटिंग कल्चर के मॉडर्न के, ये इतने छोटे टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, जो सिर्फ शक्ल देख के जो किए जाते हैं, वो बहुत छोटे टाइम के, वेरी स्मॉल लिव्ड, लाइक 1 month, 2 weeks, 3 weeks, दैट्स ऑल, खत्म हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं किसी के साथ कि आपको शादी करनी है या लॉन्ग टर्म जाना है किसी भी बंदे के साथ, दैट्स योर चॉइस, यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो इंसान के दिमाग से प्यार करना सीखें, शक्ल सूरत से मत करें। एक बेसिक अट्रैक्शन हर इंसान को हो सकता है। मैंने बोला ना कि इतने सारे हीरो हीरोइन हैं, अब हर किसी को तो हर कोई पसंद नहीं है। किसी को इमरान पसंद थे, तो किसी को शाहरुख पसंद है, तो किसी को सलमान पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंदें होती हैं, सब एक नहीं है। बट अगर आप किसी को देख रहे हैं, आप एक मतलब नॉर्मल टाइप का फिजिकल अट्रैक्शन हो उनके साथ, लेकिन दिमाग के साथ ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा बॉडी के साथ ना हो बट ज़्यादा दिमाग के साथ हो। तो उल्टा जो आप करते हैं कि ज़्यादा बॉडी के साथ होता है, कम दिमाग के साथ होता है, वो लॉन्ग टर्म में आपको 100% टॉक्सिसिटी में लेके जाएगा और परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस पूरी जो वीडियो का जस्ट ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या देखना है किसी के अंदर। आप अपने इमोशंस में इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि चीज़ों को होने दीजिए। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के आखिरी फेज में, और सोल्यूशन देने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक काउंसलर हूँ और मेरी काउंसलिंग सर्विस है मेजर केपी काउंसलिंग सर्विस। और स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इफ़ यू आर समबडी who's प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, हम 365 दिन हम आपको डिस्काउंट देते हैं। और डिस्काउंट को ग्रैब करने के लिए आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको कूपन कोड दे देगी और आप वहाँ से भी आ सकते हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप काम करते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं, बट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड with our last phase of this entire video, which is what is the solution then। अब आपने खुशबू आपने इतना सब कहानियां बताई हैं, ऐसा वैसा ऐसा, बट सोल्यूशन तो दे दो आप एटलीस्ट, जाते जाते मैं सोल्यूशन देती हूँ आपको। कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये अब आपको समझना शुरू करना पड़ेगा। कभी कभी कि हमारी वाइब बहुत मैच होती है और ऑब्सेसिवली मैं अट्रैक्टिव फील करता हूँ या करती हूँ, या मेरे पेट में तो बटरफ्लाइज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा हो। बहुत बार ये बटरफ्लाइज हमें हमारे इमोशनल स्ट्रेस को बयां करती है रादर देन इमोशनल अट्रैक्शन को, क्योंकि हमारा ब्रेन ही ऐसा वायर्ड है कि हमें इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती है। तो हमें अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि भाई मुझे कंपैटिबिलिटी ज़्यादा देखनी है। सो इफ़ आई एम अ पर्सन हु नीड्स समवन स्टेबल, समबडी हु इज़ इमोशनल अवेलेबल, तो मुझे ऐसे ही बंदों की तलाश करनी पड़ेगी जो ये है। मैं ये सोचूं कि मैं इस इंसान को बदल दूंगी या ये इंसान धीरे धीरे मेरे लिए बदल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अगर आपको असलियत में जानना है कि एक रियल कंपैटिबिलिटी क्या होती है, तो उसमें होती है इज्जत, रिस्पेक्ट ऑफ योर ओपिनियंस। ठीक है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट इसका मतलब नहीं कि मैं आपको गाली गलौज करने लग जाऊँ, राइट। आप अलग सोच सकते हैं, इट्स ओके। मैं भी मतलब आप भी सोचोगे तो आप भी मुझे गाली नहीं दोगे, समथिंग लाइक दैट। यू एज अ ह्यूमन बीइंग वी कुड हैव डिफरेंट ओपिनियन। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ वीक, इन अ मंथ, हम लोग इतना लड़ाई धड़ाई नहीं करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि लड़ाई करना, कपल्स का लड़ना, कपल्स का एक दूसरे को अब्यूज़ करना, आई थिंक ये बहुत बहुत नॉर्मल कर दिया गया है, बट आई पर्सनली डोंट फील इट्स वेरी नॉर्मल। और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी तब है जब जहाँ पर पीस है, जहाँ शांति ज़्यादा होती है, ज़्यादा ड्रामा नहीं है। ड्रामा अवॉइड करिए। देखिए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें। हम जनरली लोगों को वैसा देखना चाहते हैं जैसे हम उम्मीद करते हैं कि वो होते, रादर देन वो जो असलियत में है। तो तभी कहते हैं कि जो प्यार होता है वो अंधा होता है, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं वो अपने आंखों में पट्टी बांध देते हैं। दिख रहा है कि ये बंदा लॉयल नहीं है, दिख रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, दिख रहा है इमोशनल अवेलेबल नहीं है, दिख रहे हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन नहीं, मैं इनको बदल दूंगी, नहीं, मुझे लगता है ये आगे चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका ही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये। तो आपको ये समझना है कि कोई किसी के लिए बदलता नहीं है, कोई किसी के लिए बदलता नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बदलेंगे और वो आपके लिए तो कभी नहीं बदलने वाले। तो आप ऐसे लोगों को
मत डेट करिए जिनको आपको बहुत सुधारना पड़ता है। आप उन्हीं को डेट करिए जो आपके मेंटल लेवल पे हो। आप ज़्यादा ऊंचे लेवल को भी डेट करेंगे तब भी परेशान होगी, नीचे लेवल को करेंगे तब भी परेशान होगी। अपने लेवल को चुनिए, अपने लेवल को चुनिए। अपने आप से 2-3 चीज़ें पूछिए कि जो वो बोलते हैं क्या वो करते हैं? क्या मैं इनके अपने पार्टनर के अराउंड बहुत शांत पीसफुल महसूस करती हूँ, या मैं हमेशा ही लड़ाई हो जाएगी ये सोचता रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, या अभी कुछ कलेश हो जाएगा फिर से, या मुझे इनकी ये बात पसंद नहीं है, ये दोबारा यही रिपीट करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये चलता रहता है। यहाँ पर लगता है बड़ी शांति, जब भी मैं इसके साथ होती हूँ या मैं इसके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शांत, ऐसा लगता है दिन की सारी थकान खत्म हो गई हो। ये अंतर है यार, ये अंतर कि लाइफ में ट्रॉमा रहा हो या घर वालों से आपका बचपन से अटैचमेंट बॉन्डिंग इशू रहा हो, तो कृपा करके अपने अटैचमेंट बॉन्डिंग इशू और ट्रॉमा बॉन्डिंग इशू को हील करिए, क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। वो फिर आप कुछ भी करेंगे ना, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे। बहुत बार होता है कि वो आपको पहले पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आएंगे, फिर छोड़ देंगे। और आप इन चीज़ों को इसलिए ही लेती हैं या लेते हैं क्योंकि आपको वो फेमिलियर लगता है, क्योंकि आपकी फैमिली में वो होता रहता है। तो आपको यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है और अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है कि मैं सिर्फ एक्शन के बेसिस पे आप डिसीजन लूँगी, बातों के बेसिस पे नहीं। और ये भी बताने की ज़रूरत है कि मुझे असली प्यार शांति देगा, टकराव या ये भूचाल नहीं। जनरली जिन लोगों के अंदर सेल्फ वर्थ कम होती है, अपने से जो ज़्यादा प्यार नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उनको बाहर के अटेंशन बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। किसी ने 2 शब्द भी अच्छा बोल दिया, बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है। बट फिर वो दोबारा ढूंढते हैं कि आज उन्होंने कुछ नहीं बोला या अब कोई कुछ नहीं बोल रहा मुझसे। और कोई इंसान इनको थोड़ा सा भी प्यार कर दे तो बिल्कुल ही ऐसे अटैच हो जाते हैं भाई, बिल्कुल ही जैसे कि मक्खी चिपक गई हो खाने पे, राइट, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ओवर पॉजिटिव और ओवर अटैचमेंट इश्यूज इनको हो जाते हैं। तो अगर आप वैसे इंसान हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट इशू हो जाता है थोड़े से ही टाइम के अंदर, तो आपको ये सोचना है कि मेरा सेल्फ वर्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है और मुझे अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना है। देखिए, मेरे चैनल पे आपको काम करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन आपको अगर मेरे चैनल से जुड़े रहना है तो आपको एक्शन मोड में जाना है। सेल्फ वर्थ कैसे बनेगा? जब आप अपने आप को बोलेंगी कि मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ या रहता हूँ जो खुश हैं, मुझे अपनी इज्जत पसंद है, मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ, मैं दूसरों का सम्मान करती हूँ और मुझे वो लोग पसंद है जो मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात को रखते हैं। अगर मेरी बात को रखा जा रहा है तो मेरा सम्मान है, और नहीं रखा जा रहा तो सम्मान नहीं है। लेकिन कितने बार नहीं रखा जाता, क्या हर बार नहीं रखा जा रहा है? या बीच बीच में वो थोड़ा रख देते हैं, फिर मैक्सिमम पार्ट नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ें हमें समझनी है कि मेरे अंदर ये क्योस चल रहा है, ये प्रॉब्लम मेरी अपनी है। मैं अब इसको अपने पार्टनर पे ना थोपूं, या मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना करूं जो वे क्योस को बढ़ाते जाए। अपने नर्वस सिस्टम को सुनना शुरू करिए। दिल धक 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 हो रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है बार बार किसी की वजह से, या आपको लग रहा है भूख खत्म हो गई, नींद खत्म हो गई आपकी, तो आपका नर्वस सिस्टम बता रहा है कि ये चीज हेल्दी नहीं है। तो भगवान के लिए लेट गो करिए, छोड़िए। कोई नहीं मरता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, हर इंसान मूव ऑन कर जाता है। आप भी मूव ऑन करिए, लेकिन ऐसे टॉक्सिक पार्टनर से बेटर है कि आप जिंदगी भर अकेले रहिए, ट्रस्ट मी। सो इस पूरे वीडियो का जेस्ट क्या है कि हर अट्रैक्टिव पर्सन टॉक्सिक नहीं होता और हर काम पर्सन जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी है, वो टॉक्सिक भी हो सकता है। इसलिए जनरली जब हम रिलेशनशिप में जाएंगे तो हमें कुछ चीजें समझनी है। पहला, हमें शांति चाहिए, इसलिए हम रिलेशन में जा रहे हैं। हमें बवंडर भूचाल नहीं चाहिए लाइफ में। हमें ऐसे ही लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखें जो हमारे स्तर पे हों, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे। एक साथ स्तर पे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा ऊपर की कामना या नीचे की कामना हमें बर्बाद कर देगी। और जो ऐसे इंसान हैं जो आपके दिमाग के तारों को बहुत ज़्यादा छेड़ देते हैं, आपकी सोल को खटखटा देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हेल्दी हों। बट एक इमोशनली हेल्दी प्यार हमेशा ही इज्जत, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, पीस, ऑनर और एक इमोशनल अवेलेबिलिटी लेके ही आता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड हम दोबारा मिलेंगे। जय माँ काली। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।